सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व या ख़ातमल मासूमीन। हम्दु सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़िवकार, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, आज का ये अज़ीमुश्शान सालाना इज्तिमा अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के अनवान नूर से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब दुआगो हैं क़िबला मुनीब भाई के लिए और इनके ख़ानदान बरादरान के लिए जो ख़ूबसूरत रूहानी लंगर का एहतमाम फरमाते हैं और अक़ाइद व अमाल की इस्लाह के लिए बेहतरीन स्टेज सजाते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ा अता फ़रमाए। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा ज़ुआमा तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इनकी बरक़ात से हम सब को कसीर हिस्सा अता फ़रमाए। यकीनन आप काफ़ी देर से मुंतज़िर रहे और आपने बहुत खैर कसीर इकट्ठा किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। असल में ये प्रोग्राम काफ़ी देर पहले इसकी तारीख़ को मुंतखब किया गया था, लेकिन बाज़ दफ़ा शरारती लोग भी बीच में होते हैं और बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं कि जिनको ये प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते। तो तकरीबन मुझे महीना पहले कॉल गई कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। इनके नाम से हमारे साथी को कॉल गई जो तकरीबन 7 होते हैं, हमारे पीर भाई हैं। फिर एक दिन हुई, दूसरे दिन भी हुई, तीसरे दिन भी हुई कि वो अम्मा हज़रत चाहते हैं कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, आप डेट किसी और जगह दे दें। तो फिर हमारा मिजाज नहीं कि हम इन्वेस्टिगेशन करें कि क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। बाज़ दफ़ा तो हम खुश हो जाते हैं, चलो किसी और के हिस्से में लंगर आ जाएगा। तो फिर ये प्रोग्राम चिमंडे हमने दे दिया
ये 3 दिन पहले इश्तिहार चढ़ा है, तो फिर इनकी कॉल गई है कि क्या शेड्यूल है, किस वक्त आएंगे। मैंने कहा प्रोग्राम तो आपका ही को नहीं। कहने लगे हमने तो इतनी तैयारी भी की है और प्रोग्राम हमने तो बहुत मेहनत की हुई है। बहुत मैं डिसहार्ट हुआ और परेशान भी हुआ, ये क्या मामला किसी ने किया है। बहरहाल चूँकि चविंडा में कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद था आज अभी, और आपको पता है कि चविंडा दूसरा रबवा है, और अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के हवाला से अल्लाह का शुक्र है कि हम उन इलाक़ों में बड़ी कोशिश के साथ काम कर रहे हैं और बंदों के बड़े तरले ले रहे हैं कि एक एक बंदा जहन्नम से बच जाए और एक एक बंदा जो है वो उसका नज़रिया अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से बेहतर हो जाए। बड़े लोग उधर नहा दे रहा है, लोग मरज़इयों के साथ ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मरज़ई उन्हें कर्ज़ा देकर और उन्हें अपना मरहून मिन्नत बना रहे हैं। बहुत बहुत उधर ऐसा वो चाल है कि बुरा हाल है। इस लिहाज से फिर हमारी ये कोशिश थी कि वो प्रोग्राम किसी तरह हो जाए। फिर मुनीब भाई से मशवरा किया कि यार अब क्या करें कि या इधर कोई ख़तीब और दे दें, तो इधर का ये नहीं मानते थे, उधर का वो नहीं मानते थे। तो फिर उनका हमने तरला लिया कि आप प्रोग्राम जल्दी शुरू कराएं। वो कहने लगे हमारा 10 बजे ख़िताब शुरू होगा, उससे पहले तो मैंने तो गाँव से लोगों ने आना है। उन्होंने लोगों को किराए भी दिए हुए थे, गाड़ियाँ करके दी हुई थी कि आप आएँ, जिन जिन गाँव में मरज़ई थे लोगों को ना बड़ी मेहनत से उन्होंने लाया हुआ था। तो कहने लगे 10 बजे से पहले तो प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। तो फिर पूरे 10 बजे उन्होंने मेहरबानी उनकी उन्होंने बयान शुरू कराया। तो मैंने कोई 45 मिनट आज बयान उधर किया है। तो फिर मुझे आपका ध्यान बड़ा था और दिल में था कि जाहिर है कि आप भी मुंतज़िर हैं, तो इस लिहाज से काफ़ी देर आपको इंतज़ार भी करना पड़ा। और यकीनन जाहिर है कि बहुत बाज़ दफ़ा आजमाइश बन जाती है, मुश्किल हो जाता है, मुंतज़िमीन के लिए मुश्किल होता है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और दीन और दुनिया की बरक़ात आपको अता फ़रमाए। मरज़ई का जो मसला है ना, ये बड़ा डड्डा है। बाकी जितने कुफ़ार हैं या जितने भी गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनका मसला और मरज़ई का मसला ये जुदा है। यहूदी, सिख, ईसाई, हिंदू, दीगर जो कुफ़ार हैं उनके मुकाबले में मरज़ई का कुफ़र सख्त है, बहुत सख्त है। हमारी शरीयत ने जो इस पर फैसला किया है वो बहुत बहुत बुरा कुफ़र है मरज़ई का। उसकी वजह यह है, आज असल में जुल्म ये हो रहा है कि मरज़ई के लिए मैदान खुला भी किया जा रहा है और हमवार भी किया जा रहा है। ऊपर से लेकर जितनी हुकूमतें थी सब ने मरज़ई को स्पेस दी है। और उसकी वजह यह है कि जितनी हुकूमतें थी बदकिस्मती से सब मकरूज़ रही हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो तसल्लुत रहा है यहूद का और नसारा का। पाकिस्तान की तकसीम में भी उसने बहुत बड़ी गद्दारी की है। ये जो बॉर्डर बनाया है उसने, या आप कभी इस पे गौर करें तो उसने पूरी क़यामत तक लड़ाने के लिए उसने ये सारा सिस्टम किया है। और उस पर फिर उसने पूरे तरीके के साथ वारदात की है। तो फिर ज़ाहिर है हुकूमतें जो हैं वो मकरूज़ हों, तो मकरूज़ बंदे की क्या होती है, जी जी सारी, जी सर, जी सर, जी सारी कहना होता है। मैं मकरूज़ हूँ किसी बंदे का, तो उन्हें चुप कर, उन्हें कहा चुप कर जाने।
और मौलाना रूम ने लिखा है कि एक मौलवी साहब थे ना, तो वो लफ्जन थे, मानन नहीं थे। क्या थे? लफ्जन थे। तो वो ना हुआ क्या कि मस्जिद में उन्होंने गौ में रख लिया। चौधरी बहुत ज़्यादा थे उधर। तो जुमे का दिन आ गया, तो एक चौधरी साहब ने कहा, मौलवी साहब जल्दी अजान पड़े, वत असा वहना है। वहना समझते हो ना, जाना है। ठीक है जी। उन्हें अजान जल्दी दे दी। दूजा आया तो उन्होंने क्या क्या अजान जल्दी दो, चलो ठीक है आइंदा नहीं देन लगे। तीसरा आ गया, उन्हें कहा मौलवी साहब अज की गल है, तुसाने अज नमाज जल्दी पढ़ा दी है। उन्हें आख्या जी अगली बारी थोड़ी देर ना पढ़ा देंगे, जेड़ा आवे उदी मनन। हुण जुमा एक अजान पहला लेने, बाद लेने, लेट लेने, जल्दी लेने, हर बंदे की अपनी तबीयत होंगी। सारे अगे जी की, जिले जी होया तो काम चौड़ हो गया। यही मसला है हमारा पाकिस्तान का, शुरू से लेकर हर हुकूमत जी हजूरी वाली है, मकरूज हैं। आशिए दे दो जी, दे देने हैं जी, क्या अदालतें क्या कुछ है, दे देने हैं जी, ठीक है जी, ठीक है जी। फैसला अदालत से करा लिया तो कराना किसने है? मुल्क की वसी तर मफाद के लिए, चूँकि हम वतन की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, तो लिहाजा हम अदल के जो पहरेदार हैं उनसे भी कह सकते हैं, उनकी कलम को भी हम कह सकते हैं। एक फ़ोन करके तो फैसले चेंज हो जाते हैं। ये मसाइल हैं हमारे सारे के सारे। तो आसिया जानी चाहिए, चली गई है। गाजी साहब लटकने चाहिए, लटक गए हैं। जैसे जैसे आप कहते हैं ऐसे कर देंगे। ये मसले चल रहे हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अब मेंबर को कब्ज़े में लिया जा रहा है, मुसल्ले को कब्ज़े में लिया जा रहा है। फिर प्लानिंग देखो कितनी बढ़िया कि कमेटियों को दोबारा दर्ज करो। कमेटी को हम ऐसे दबाएंगे ना तो वो मौलवी साहब को दबाएंगे। कमेटी तो वह अक्सर बहुत सारी कम मस्जिदें होती हैं जिनकी कमेटी जानदार होती है, मजबूत होती है और खुददार होती है। बहुत कम लोग होते हैं, वरना एक थानियों काल अवैध है सदर साहब नो, और मौलवी साहब हाथ हला रखे, हाथ हला रखे। भी मौलवी साहब अब्बा जी का दीन बयान कर देने भी हाथ हौला रखना ने, क्या मौलवी साहब ने बयान करना है? इस दफ़ा स्पीकरों की बात है, इस दफ़ा मैं हैरान हो गया, बल्कि हमें जो रोना आ गया। हमारे कश्मीर के साथ जो हिस्सा लगता है तो उसमें मौलाना साहब को 2 महीने अंदर रह के गए सिर्फ स्पीकर के लिए। कमेटी ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो जिले फड़न के लैके दरवाजे तो मस्जिद तो मौलवी साहब ने फड़ के गए। जुमे तो बाद मजमा भी है तो सदर की आंदा है, मौलवी साहब मैं तो ना आंदा सा ना, फिर तुसी ना ऊपरले स्पीकर लाया कर, तुसी नहीं मननी। ये तो हालत है। तो वो कमेटियों को अब नया दर्ज कर रहे हैं, नया इंदराज मसाजिद का हो रहा है, मदारस का हो रहा है। मैं तो पीरों को कहता हूँ ये तुम्हारी संदूकड़ियाँ भी नहीं मिलनी है। ये जो आज तुम कह रहे हो ना कि बड़े गद्दियाँ हैं हमारी और गद्दे हैं और चुप करके तुम बैठे हुए हो, ये तुम्हारी एक एक दरगाह में एक एक संदूकड़ी का हिसाब इन्होंने लेना है और एक एक करके मारना है इन्होंने। वो मौलाना रूम ने लिखा है ना, मौलाना रूम ने लिखा 3 गाय थी, एक काली थी, एक पीली थी, एक सुरख थी, 3 गाय थी। तो शेर आया तो शेर को तीनों पड़ गई। उन्हें कहा वो नस गया, उन्हें कहा कुछ काम करो इधर नाल। उसने एक तरकीब सोची, उसने कहा तीनों को बुलाकर उन्हें कहा कि आप एक मेरी बात सुन लें बस। काली को बुलाया कि ये जो सफ़ेद है ना, ये तो इतने कह रही थी कि इसे तो बड़ा नाज है कि मैं चिट्टी हूँ तो मैं ये हूँ तो मैं हूँ तो मेरा रंग है, काली तो किसे कम दी नहीं, तो तू इधर किधर साथ देनी है।
इधर की इलाज करिए। उसने बड़का बड़कू के सफेद वाली को उसने कहा काली नू खा जा, काली ने आख्या सफेद नू खा जा। एक दिन एक को खाया, दूसरे दिन दूसरे को खाया, हूँ तीसरी कली रह गई। फिर उन्हें मारिया पंजा। पीर समझते हैं या कुछ लोग समझते हैं जी साड़ी कड़ा वारी आवनी है, असी तो बस ठीक ठाक हाँ, साड़ी कड़ा वारी आनी आने वाली है। ये नहीं होगा। दुश्मन पूरा पंजे के साथ पीछे चढ़ा हुआ है। वो शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए, जिस बंदे ने इस सदी में नई रूह इश्क रसूल की फूकी है, वाकई वो खादमे हुसैन थे। उनने फरमाया था कि पुत्र गल स्पीकर तक नहीं रहनी, गल स्पीकर तक नहीं रहनी, अगर टुर पैनी, वो अगे टुरी पई। तो मरज़ई के मामले में मैं अर्ज कर रहा था कि ऊपर से प्लानिंग हो रही है कि दो काम इनके बारे में करने हैं। पहला काम करना है कि इनका मैदान साफ करना है। मस्जिदों को नया रजिस्टर कराया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि इनको अंडर करो और एक वक्त आए कि मौलवी साहब ना बोलें, ज्यों ही बोलेंगे तो कमेटी को हम तकड़ेंगे, कमेटी को ऐसे करेंगे, मौलवी साहब क्यों बोल रहे हैं। तो उन्हें पता है कि मेंबर से जब तक आवाज आती है ये नूर फैलता जाएगा। मेंबर को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये मेंबर को पकड़ो। वरना मैंने अगले दिन भी इस्लामाबाद भी मैं क्या भाई ये जड़ियां हुण तुसीं हुण करन लगे हो, हुण तो वैसे फिर ठप कर दिया इन्होंने। हालांकि ये चेक बटन लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा चेक बटन लगाते हैं, कितनी गैरत है इन्हें, चेक बटन थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। अब इन्होंने फिर ठप दिया ये जो नया रजिस्ट्रेशन मसाजिद और मदारस के कानून उन्होंने बना दिया है, एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पहले काली नू करवर करन लगे, फिर चिट्टी नू करन लगे, फिर पीली नू करन लगे। वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब जब हम करेंगे तो इhtजाज को ना करे, उठे कोई ना, निकले कोई ना। जी मैंने कहा कि आज तुम मस्जिदों को कर रहे हो, मसाजिद को कर रहे हो जी, महकमा औकाफ दे अंडर कर रहे हो। तो महकमा औकाफ दे अंदर जेडे दरबार ते मस्जिद मदरसे ने वो तो खोते कई बोलते हैं पे, वो तो तुहाडे कोल चलदे को नहीं पे, और इदारे तुहाडे कोल चलदे को नहीं। तुहानू मसीतां दी बड़ी फिक्र पै गई है, और काम बड़े सही कर रहे हो तुम, बहुत सही कर रहे हो। और नहीं, और सिर्फ एक खास एजेंडा है। मुझे एक शख्स कहने लगा, वो बड़ा जिम्मेदार बंदा था किसी इदारे का, कहने लगा हजरत मकरूज है। तो मैं क्या है, बंदे दे पुत्र बन जान ते एक साल नहीं 1 महीने च रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए, 1 महीने में कर्जा उतर सकता। और ये ना समझना कि ऐसी मौलवी साहब बात कर रहे हैं। हाँ, मौलवी साहब ने गल ही करनी है। कहीं आते जी मौलवी साहब को की कोई प्लानिंग को नहीं, इन्होंने गल ही करनी है। वो 1400 साल पहले नबी पाक ने प्लान कुरान की सूरत में दे नहीं दिया। प्लान सारा मौजूद है, मनो ना तो अपनी गल है ना, प्लान तो है। तो मौलवी साहब ने अपने घर की तो बात करनी नहीं। मौलवी साहब ने जो सच्चा बंदा है उसने तो कुरान और हदीस की बात करनी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करनी है। मरज़ई का जो मसला है, ये बात याद रखो, मरज़ई के लिए ये प्लानिंग हो रही है कि एक तो इसका मैदान साफ करो, दूसरा इसकी नफरत दिल से ख़त्म करो। एक कानून बन गया, आप ये जो नेशनल एक्शन प्लान, इसके अंदर एक शिक है कि आप किसी की दिल आज़ारी नहीं कर सकते। दिल आज़ारी की है ना, सिख नूं कुछ कह सकते हो, ना हिंदू नूं कुछ कह सकते हो, ना ईसाई नूं कुछ कह सकते हो, ना मरज़ई नूं कुछ कह सकते हो, ना किसी ने कुछ, क्योंकि दिल आज़ारी होती है। तो फिर इसका मतलब है कुल या अय्युहल काफिरून भी नहीं पढ़ सकते, ए काफिरो, क्योंकि दिल आज़ारी होगी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ये दिल आज़ारी नहीं तो क्या है? फरमाया महबूबा फरमा दें, ए काफिरो, जिनकी तुम पूजा करते हो हम उनकी नहीं करते, जिनकी हम करते हैं उनकी तुम पूजा नहीं करते। 2 टोक जवाब दिया, बस बात खत्म। आला हजरत ने इस पे बरसे आला हजरत ने फरमाया कि क़यामत तक
अल्लाह तबारक व तआला ने सुलह कुल्ली के खिलाफ ऐसा महबूब की जुबान से ऐलान कराया, ऐसा ऐलान कराया, ऐसा ऐलान कराया। ये 4 मरतबा ला आया है, 4 मरतबा ला आया है। आला हजरत ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। परवेजियों ने इतराज क्या किया, उसने कहा कि ये फसाहत के खिलाफ है कि तकरार हो रहा है। मैं इस पर तफसील में नहीं जाना चाहता। ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून। ला 4 मरतबा आया, वला 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 वला। तो मकसूद तो एक से भी हल हो सकता था, तो क्यों 4 मरतबा आया? तो परवेजियों ने यह इतराज किया कि फसाहत के खिलाफ है कुरान, बलागत के खिलाफ है। तो हुजूर सय्यदी आला हजरत ने फिर ऐसे डंडा उठाया। मेरे आला हजरत ने फरमाया चुप कर, जो तुम्हें पता ही क्यों नहीं। शान नजूल देखो क्या है। आला हजरत ने फरमाया असल में इसका शान नजूल है, 4 मरतबा अबू जहल ने ऑफर की थी। पहली ऑफर की थी आप 1 दिन हमारे बुतों की पूजा करें, हम 10 दिन आपकी खुदा की पूजा करेंगे। आप 10 दिन पूजा करें, हम 1 महीना करेंगे। 2 ऑफरें दी। तीसरी ऑफर आप 1 महीने हमारे खुदा की पूजा करें, हम 3 महीने करेंगे। आप 3 महीने करें तो हम 1 साल करेंगे। 4 ऑफरें दी। आप इतना करें तो हम इतना करेंगे, आप इतना करें तो हम इतना करेंगे, आप इतना पूजें तो हम इतना पूजेंगे। कभी आप हमारे पास आ जाएं, कभी हम आपके पास आ जाएं, किसी की दिल आजारी ना हो। आप हमें कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते, बस मिल मिला के रहते हैं। 4 मरतबा जब अबू जहल ने ऑफर की, मेरे सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम की जात इतने जलाल में आई कि अल्लाह ने 4 ऑफरों के बदले में 4 मरतबा कहा ला 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 ला। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद। 4 मरतबा ला कह के फरमाया तुहाडा घर अपना है, साडा घर तुसी अपने घर रहो, साडी अपने। ये दिलदारी नहीं। कौन बंदा सुलह कुल्ली कैसे हो सकती है कि ठीक है जी, सारे ठीक हैं जी, सारे ठीक हैं जी, किसी को कुछ ना कहो जी, किसी को कुछ ना कहो। फिर तो कुरान ही ना पढ़ो, बयान ही ना करो। किसी को कुछ नहीं कहना तो क्या मतलब? मरज़ई ने भी राजी रखो, सिख ने भी राजी रखो, हिंदू ने भी राजी रखो, राफजी ने भी राजी रखो, खारजी ने भी राजी रखो, जिन्ने हैं सारे दी शिकंजबीन बना लो। सभी को जो राजी रखना है। मिसाल के तौर पर इधर सारे बैठे हैं, मैं ऐसी तकरीर करूं कि सारे राजी हूं, मैंने क्या बयान करना है? क्यों जी लामा साहब, मुझे बताएं ना। ओए अल्लाह हुजूर मुजद्दिद साहब ने एक जुमला लिखा है, आपने फरमाया हाय 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 हाय, मुजद्दिद साहब ने एक जुमला लिखा है, हाय हाय। आपको नींद नहीं आई तो मैं बोलूं ना, फिर जागो, फिर जागो जागो जी। आप फरमाते हैं तब अल्लाह के बगैर तदल्ला मुमकिन ही नहीं। अल्लाह हजरत ने लिखा है, आए हुजूर मुजद्दिद साहब ने मकतूबात शरीफ में लिखा है, आपने फरमाया जिस तरह हर परिंदे के 2 बाजू हैं, 2 पर हैं, उनसे उड़ता है, उनसे उड़ता है। फरमाया मोमिन के भी 2 बाजू हैं। कितने? 2 बाजू हैं। एक बाजू हुजूर से मोहब्बत वाला है, दूसरा बाजू हुजूर के दुश्मनों से नफरत वाला। क्या? एक बाजू सरकार से प्यार वाला है, ऐसे उड़ेगा, लेकिन दूसरा बाजू नबी पाक के दुश्मनों से नफरत वाला है। ये हो ही नहीं सकता कि सरकार से प्यार करे और नबी के दुश्मनों से वो मोहब्बत करे ना। एक काना नहीं, ये जैसे मोहब्बत करेगा दूसरे पर से भी उड़ेगा। ऐसे तब परवाज होगी, तब खुदा की बारगाह में जाएगा कि सरकार की मोहब्बत का पर भी हो और हुजूर के दुश्मनों से नफरत का पर भी हो। यानी हुजूर के प्यारों से प्यार करे और हुजूर के दुश्मनों से नफरत करे। तो फरमाया तब
दो पर उसके सलामत हैं और उड़ता 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 सीधा मदीने शरीफ में पहुंच जाएगा। क्या है हजरत हकीम साहब कि अगर सरकार से मोहब्बत करनी है ना, उस वक्त तक हजरत मोहब्बत मुकम्मल ही नहीं जब तक सरकार के दुश्मनों से नफरत नहीं करनी। एक बंदा हुजूर का दुश्मन है, सरकार का दुश्मन है, और एक बंदा कहे मैं आशिक हूं, मैं आशिक हूं, ये मैं तस्बीह पकड़ सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, दुरूद पढ़ता है। मुजद्दिद साहब ने लिखा 1.25 लाख मरतबा भी दुरूद पढ़े और अगर दिल में गैरत मुस्तफ़ा नहीं, फरमाया कसम है अल्लाह की 1.25 लाख मरतबा दुरूद मदीने वाला उसके मुंह पे मार दबा वजह ले जा, तेरे अंदर गैरत ही कोई नहीं। जो हुजूर के दुश्मन है, चाहे किसी निस्बत के दुश्मन है, चाहे रवाफज है, चाहे खवारज है, चाहे मरज़ई है, जो भी हुजूर का दुश्मन है, उससे नफरत ये मोहब्बत का तकाजा है। और ये गोलियां बड़ी कड़वी हैं, ये तो मरीज राजी नहीं। मरीज को जब टीका लगता है तो मरीज दर्द तो ये तो टीके से मरीज कभी राजी होते हैं। एक अल्लामा साहब कहने लगे जी आप जिस तरह तकरीर करते हैं, आप जिस तरह कहते हैं, ये तो फिर अग्गू बंदे बुलाने लगे थे। मैं कमर्शियल है, को कारोबार है, अग्गू नहीं बुलाने लगे यार, हद हो गई है, वे अग्गू नहीं बुलाने लगे भाई, अग्गू तुसी मैनू इत्थों नहीं ना बुलाने लगे। और यार जो मदीने वाले ने ना बुलाया तो फिर कितने जाएंगे, तो जो सरकार ने ना बुलाया यार मैं तो चिविंडे भी कह के आया हूं कि सिर्फ इतनी, इसे जाने दो, इसे जाने दो। अल्लाह अकबर। तो हुजूर से मोहब्बत का तकाजा है कि उनके जो दुश्मन है या उनकी जो निस्बतों के दुश्मन है, इस सीने में आला हजरत ने लिखा है ये दिल है ना, इसके अंदर दो चीजें नहीं हो सकती, दो प्यार नहीं हो सकते ना, ना ना, ना हो ही नहीं सकते। दो जगहों से प्यार हो ना, एक के दिल है तो एक के प्यार है, एक जगह ही प्यार है, एक जगह ही प्यार है, एक जगह ही प्यार है। वो कितना खुशकिस्मत है जिदा दिल भी एक के ते यार भी एक के ते, उदा नाम मदीने वाली सरकार है। कितना खुशकिस्मत है, कितना खुशबख्त है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप रब से ना मांगें कि या अल्लाह ऐसी मोहब्बत दे दे कि हमारे दिल से हर मोहब्बत निकल जाए। तो आला हजरत कहते हैं हर मोहब्बत निकल सकती है, फरमाया नहीं, मोहब्बत माँ की भी होगी, बाप की भी होगी, लेकिन फरमाया कि वो हुजूर की मोहब्बत के ताबे हो, शरीयत के ताबे हो। जिस शरीयत को कहे मोहब्बत ठीक है वो कर ले, जिसे ना कहे तो फरमाया शरीयत के ताबे जो मोहब्बत है असल में वो हुजूर की ही मोहब्बत। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, ये असल में जो मरज़ई का मसला है उस पर मैं बात शुरू कर दी थी चूँकि, तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था जो मरज़ई का मसला है इसमें सबसे बड़ी प्लानिंग मरज़ई की क्या है। मरज़ई कहता है, मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उस एक मुरब्बी से एक सवाल करने वाले ने कहा कि मैं मरज़ई हूँ। उसने कहा कि मैं मरज़ई हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे इलाके में अब 20 साल हो गए, जितने मरज़ई थे उतने ही हैं, बड़े नहीं। लेकिन जब मैं रिपोर्ट देखता हूँ तो 200-300 हर साल बढ़ा दिए जाते हैं रिकॉर्ड के अंदर, तुम कैसे बढ़ाते हो? तो उसने कहा तुम्हें समझ ही नहीं, हमारा मकसद ये नहीं कि कोई बंदा मरज़ई हो जाए, बैत हो जाए। हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो मरज़ई की नफरत ख़त्म करना है। मरज़इयों से मिले जुले जो बंदा, सुनो कान खोल लो अगर इधर भी कोई गंद है, या चूंकि आवाज़ अब चलती है तो हर जगह लगती है। उसने कहा कि मरज़ई का जो सबसे कामयाबी है, मरज़ई की कामयाबी है कि लोगों के दिलों में मरज़ई की नफरत कम हो, लोग मिलें जुलें। तो जाहिर है जब वो कहते हैं मिलें जुलेंगे, तो हमारे रिकॉर्ड में जितने लोग मरज़इयों से मिलते हैं वो सारे मरज़ई हैं। आपकी समझ में शायद नहीं आया बात। जाहिर है कि दूध है तो कतरा शराब से जब रिश्तेदारी हो जाएगी, पेशाब के कतरे से जब रिश्तेदारी हो जाएगी, बेन उठन हो जाएगा दुध दा, तो वो दुध देखने में दुध होगा पलीत ही।
देखने में दूध है, लेकिन होगा क्या? जो मुसलमान मरज़ई से मिलता है और मरज़ई के साथ बैठता उठता है, खाता पीता है, या रिश्तेदारी करता है, या कहता है कोई नहीं इंसान ही है, वो ज़ाहिरी तौर पर तो दूध है, लेकिन उसके अंदर पेशाब चला गया है। अब ज़ाहिरी तौर पे चिट्टा है, पलीत है, ये भी पलीत, ये पाक नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो बाकी कुफार हैं इनके मुकाबले में मरज़इयों का कुफर सख्त इसलिए सख्त है कि बाकी काफिर अपने आप को काफिर कहते हैं, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान कहता है। एक होता है खुला काफिर जो दीन इस्लाम को नहीं मानता, जरूरियात दीन को नहीं मानता, वो होता है खुला काफिर। एक होता है ऊपर से माने अंदर से ना माने, वो होता है मुनाफिक। एक वो होता है कि हो तो काफिर लेकिन अपने कुफर को इस्लाम बना के पेश करे कि मैं तो मुसलमान हूं, उसे कहते हैं जिंदीक। मरज़ई मुर्तद भी नहीं, मरज़ई सिर्फ काफिर भी नहीं, मरज़ई वो काफिर है जो जिंदीक है, जो सबसे ऊंचे दर्जे का काफिर है। ये बात ज़हन में रखें कि मरज़ई के बारे में नरमी इसलिए नहीं कि एक बंदा, हमने जो ये कॉन्फ्रेंस बड़ी मरकजी कॉन्फ्रेंस हुई है नवाज मार्की के अंदर, अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग सारे उलमा बैठे थे। मैंने ये कहा है कि एक बंदा शराब बेचता है, ये गलत है, शराब बेचना गलत है, लेकिन इससे बड़ा मुजरम कौन है कि एक बंदे ने बोर्ड लगाया कि ये शराब है। अब जिस बंदे का दिल हो ले, जिसका ना दिल है, पता है ये शराब है, इतने जाना ही नहीं, जिस पिंड नहीं जाना उदा ना क्यों लेना, दूजी गली बुला के निकल जाएंगे, लेकिन अगली गली च उन्हें शराब बेचता पिया है, लेकिन उत्ते बोर्ड लिया, बैनर लिया, आबे जमजम बराए फरोख्त। अगर मेरे लेट आने से आपको गुस्सा ठंडा हुआ है तो फिर आपकी तवज्जो है ना? है जी, आबे जमजम बराए फरोख्त। अब ये बेच रहा है शराब, ये भी बेच रहा है शराब, है ये भी मुजरम है, ये भी मुजरम, लेकिन बताओ बड़ा मुजरम कौन सा है? ये जो धोखा दे रहा है। क्यों? आबे जमन समझ के तो सारे जान गए यार मैं भी लेना है, मैं भी लेना है, मैं भी लेना है, तो वो अपनी कार्रवाई पाया जाएगा। बाकी काफिर तो कहते हैं काफिर हम, अब लोग नजदीक नहीं जाएंगे। ये इसने गलाफ पहना हुआ है मुसलमानी का, कहता है मैं मुसलमान हूं, देखो मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, देखो मैं हुजूर को आखिरी नबी भी मानता हूं, हमारी बैत में लिखा हुआ है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन है। देखो ये मौलवियों ने वैसे ही झगड़ा बनाया हुआ है, हम तो सरकार को भी मानते हैं, हम सरकार की शान को भी मानते हैं, हम सरकार की अजमत को भी मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजमतें मानते हैं, ये तो मौलवी ने ऐसे झगड़ा बनाया हुआ है। तो ये है लेबल उनका आबे जमजम का, अंदर शराब है। तो जब काबू कर लेते हैं, काबू करके तो जकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनसे मिलना, इनके पास बैठना, इनके साथ ताल्लुक, यहूदी के साथ किसी समत में इस्लाम ने कहा है कि तुम कारोबार भी कर सकते हो, बैठ भी सकते हो। उस वक्त अहले किताब से खाना भी जायज करार दिया था, अब तो नहीं है, उसकी वजूहात हैं, अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अहले किताब से खाना भी जायज था, क्यों? उसकी वजूहात थी। पता ये काला है, ये चिट्टा है, ये गलत है, ये सही है, सही है लिखा हुआ है, लेकिन ये है गलत, लेकिन इसने बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है सबसे सही मैं हूं, बाकी सारे काफिर हैं, मैं मुसलमान हूं, बाकी सारे काफिर हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं ही मुसलमान हूं। यह है मरज़ई का जुर्म। अब बात समझ आई है या नहीं? कई बंदों को समझ आज भी नहीं आती हो, कोई जी हो चलो यार खैर है तो इंसान ही ना। मैंने अगले दिन एक बात की है, मैंने कहा एक बंदे के 6 पुत्र हैं, 6 बेटे हैं ना, बंदा फौत हो गया है। मिसाल थोड़ी सी सख्त है, गौर करना, क्योंकि जिधर मर्ज जितनी हो ना उतनी सी दवाई देते हैं। बाज़ दफ़ा 50 से भी कम जाता था, बजाय 100 से 250 भी गोली, लेकिन कहीं जगह 500 ली तो 800 भी होनी। मर्ज का फर्क है ना। तो आज मर्ज बहुत बढ़ चुका है, आज बंदे लेन देन, पैसा 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 हो चाहे कैसा हो, पुत्र बाहर जाना चाहिए, बाहर जाए पवे दिन तो बाहर टुर जाए। जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप,
जी मैं क्या जाने मर गए होता है, कहने लगा मैं तो पेपर पे लिखना था, मैं क्या जाने मर गए होता है, क्या बनना है तेरा यार, क्या हमारे अंदर जाला लग गया है, किस तरफ हम चल पड़े हैं जी। तुम क्या है, एक बंदा है उसके 6 बेटे हैं, बंदा हो गया फौत, जब हो गया फौत जनाजा भी हो गया, कुल भी हो गया, 10वां भी हो गया है, 40वां भी हो गया। 40वें के बाद कोई 10 दिन बाद एक बंदा आ गया बाहरों, उन्हें ऐलान कर दिता, उन्हें आख्या गल सुनो लोगो, ए जड़ा बंदा फौत होया फलाने दिहाड़े, उदा असल वारिस मैं हाँ, ए जड़े 6 ने ए नहीं, ये हरामजादे, मैं असल उदा पुत्र हाँ, मैं उदा असल हाँ। अब 2 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि वो शख्स जिसने दावा किया है, कोई दुनिया की मुनसिफ मजाज अदालत उसे मानेगी? ना जिंदगी में मिला, ना मौत पे आया, 40वां भी हो गया और आज की टपक पे है, कोई मुनसिफ मिजाज पंचायत मानेगी उसे? दूसरा सवाल, वो ਜਿਹੜੇ 6 होंगे उन्हों का की रद्द अमल होगा? ਜਿਹੜੇ 6 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਜੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਦਾ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, बिला तशबीह बिला मिसाल। 1400 साल पहले सरकार तशरीफ लाए, हम उनकी रूहानी औलाद हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीना व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी हमारे बाप हैं, हम उनकी रूहानी औलाद हैं। 1400 साल गुजर गए हैं, उम्मत सरकार से लगी हुई है, रूहानी तौर पर हुजूर की तरबियत भी हो रही है, तवज्जो भी हो रही है। 1400 साल तो बाद एक टपकिया है, हाँ जी कहता है ये तो असली है ही नहीं, असली तो मैं हाँ। अब बताओ, पहली बात तो कि उसका कोई दावा सच्चा मानने के तैयार है। दूसरा तो जेड़े पुत्र उन्होंने की रद्द अमल होना चाहिए है। थोड़े ढिले पै गए हो। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय लानत बेशुमार, हरजइयां ते लानत बेशुमार। अच्छा कुछ 10 बंदे हाथ चुके, बाकी तवज्जो नहीं होनी, मैं ही तवील कर सकना, बाकी तवज्जो नहीं होनी। ये नहीं भी तुसी डाडे नहीं मरजइयां दे बारे च, लेकिन तवज्जो करया करो गल किहड़ी आंदी है। जिहड़ा खत्म नबूवत दा नारा लगे ना, भावें मुर्दा भी होवे ना, वो भी जिंदा हो जाए। हाय फक्तुलो, वाह जे शाके ते ना बोलो। पक्की गल है, बिल्कुल पक्की गल। भाई 6 जो लड़के थे, 6 बेटे थे, उनका रद्द अमल और फिर उम्मत का वो होना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो जेडे आंदे ने इंसान ही ने, जे 6 चों एक अख है, 6 चों एक अख है, यार छड़ दो, है तो इंसान ही है। नहीं गल समझे कोई नहीं समझे? 6 चों 2 आखण ओ यार तुसी ना रौला पाओ, बाबा जो जड़ा चला गया वो चले गए, तो गल हो गई है, ये भी बेचारा है तो इंसान ही है। उन्होंने दवा जितना भी कोई दयूस होना है, कोई बेगैरत होना है जी जी। ते जेड़ा सरकार दी सारी उम्मत नू गाल कढ़ के आखे कंजरियां दी औलाद है, ते उम्मत चू कुछ बंदे आखन ओ कोई नहीं खैर ही है तो इंसान ही है। इस तो मैं आसानी तो इस तो और आसानी नाल समझाण दा वल कोई नहीं। जे इस तो भी तुसी ना समझो या कोई बंदा ना समझे
और फिर भी मरज़इयां दे बारे च आखे पीर मेहर अली शाह साहब का एक जुमला सुनो। हाय हाय, पीर मेहर अली शाह साहब ने इरशाद फरमाया है, आपने फरमाया कि कुत्ते के पेशाब से भी पलीत है मरज़ई। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, और मैंने कॉन्फ्रेंस में भी उलमा से भी गुजारिश की है कि आप खुतबे जुमतुल मुबारक पर भी, हर मिलाद की महफ़िल, हर कॉन्फ्रेंस पर अपने ख़तीब को कहें 15 मिनट ख़त्म नबूवत पे ज़रूर लगाएं। बहुत बड़ी बीमारी है ये, बहुत बड़ी बीमारी है। आपके इर्द गिर्द कोई मरज़ई है जी? आपके इर्द गिर्द? हाँ जी, है ना, है ना। असल मरज़ई तो मसला की है, मसला मरज़ई चलो मुसलमान हो जान, ठीक है यार, ठीक है हो जान, असी चाहते हैं, लेकिन असा हूँ असा मुसलमानों को मरज़ई होने तो बचाना है, दुध नूं बचाना है कि वो मूत्र विच ना पै जाए। ये प्लानिंग हमने करनी है कि मुसलमान कैसे बच सकते हैं उनसे मिलने से। अब आपने जो कहा कि मरज़ई हैं, उनसे को बंदे मिलते हैं, कोई नहीं मुसलमान, बोलो तो उन्होंने का दसो की हाल है। हुण तो तुसीं उन्हां नाल भी हो सकता मिलते हो, चलो डायरैक्ट मरज़इयां नाल तो नहीं मिलते, लेकिन उन्हां नाल तो मिलते हो। ओ मेरे प्यारे, हमारी शरीयत कहती है कि जो बंदा मरज़इयों से मिलता है ना, उसे 2-3 मरतबा समझाएं भाई ये शरीयत का हुक्म है, भाई ये नहीं, क्योंकि उसके इल्म में आ जाए। क्योंकि कुछ बंदे लाइलम होते हैं, उनके इल्म में आ जाए कि ये मसला नहीं सही, और इल्म में आने के बावजूद भी जड़ा जात झोली च बवे, तो हमारी शरीयत कहती है उससे फिर बाईकाट कर, ना बाईकाट कर, उससे मिलना नहीं, चाहे चाचा ही क्यों नहीं, चाहे बरादरी क्यों नहीं। 4 चीजें शरीयत ने गनवाई है। ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवाद्दून मन आदल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। महबूब जड़े तुहाडे होणगे ना, वो तुहाडे दुश्मनां दे नाल नरमी नहीं रखन लगे, वलौ कानू आबाअहुम, चाहे उन्हां दे मां बाप ही क्यों ना होण, औ अबनाअहुम, चाहे उनकी औलाद ही क्यों ना हो, औ इखवानहुम, उन्हां दे भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, सारे दरवाजे अल्लाह ने बंद किते। फरमाया जो महबूब तुहाडे होणगे ना, वो बरादरी नूं नहीं वेखणगे, तुहाडी यारी ना वेखण। औ अशीरतहुम, फाटक ही बंद हो गया, बिल्कुल डंडा सट देता ने। औ अशीरतहुम, कोई गल विच रही कोई नहीं जी। ते जे होवे मां बाप भी ते मरज़इयां नाल मिले, तो हमारी शरीयत कहती है, पता है क्या हमारी शरीयत कहती है, अब्बा जी ते है न, ठीक है, बात बड़ी सख्त है, ये करनी आसान है, होना बड़ा औखा है। गल्लां नाल ते हर कोई लाई रखदा, ला के तोड़ निभाणियां औखियां ने, अब्बे नूं छड्डना कोई सौखी गल है, लेकिन सरकार दे सामने अब्बा जी की, सरकार दे मुकाबले च आउण जी, मुकाबले च आउण। सिद्दीक़ अजी हज़रत अबी कहाफ़ा मुसलमान नहीं होए, ते आयत क्यों नाज़िल हुई है? शान नज़ूल, 3 शान नज़ूल इमाम राज़ी ने बयान किते ना, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह दे 3 शान नज़ूल। एक ही शान नज़ूल ये भी है कि जिस वेले हज़रत अबी कहाफ़ा जी ईमान नसन लाए थे, उन्होंने सरकार के बारे कोई नज़ेबा गल की, तो सिद्दीक़ अकबर ने चपेड़ मारी, धड़ल कर, ओए होए रौला पै गया। जिले रौला पिया जी ये हो गया, तो अल्लाह अकबर जल्ला शान, मुसलमान थे, मसला सरकार को आ गया, तो सरकार ने फरमाया अबू बकर ये की किते, लोग आखन गए तो अपने वालदैन मुसलमान मानते ना, जे तो इस्लाम नवा नवा है, तो ये तो आखन गए भी ये इस्लाम की लिया है, तो अपने माँ बाप को नहीं मारते, नहीं लोगों को तो पता नहीं, तो आप रो पे था मारी। तो आपने जुमला लिखा जड़ा इमाम बुखारी ने लिखा मफहूम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या रसूलल्लाह अज मेरे को तलवार कोई नहीं सी, हथ खाली सन, अज अगर तलवार होंदी भला काना सही है जी, इमाम बुखारी ने लिखा है, फरमाया अगर तलवार होंदी तो मैं छड़ना कोई नहीं सी अज, क्यों सोनिया तुहाडी जात तो अगे सानू कुछ भी नहीं।
कहते फारूक आजम ने आए, फारूक आजम जिले ये दूजा शान नजूल है जी, दूजा एक हजरत साद दी वालदा वास्ते अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने दी जाते करें सगे मामे नो, सगे मामे नो, मां 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 दो बारी मां आवे तो एक मामा बनता है, पता है ना मामा चांद मामू, मामे तो कुदरती तौर पर प्यारे होंगे तो जितना बिगाड़ दे मामे ने तो नानके कई बारी ज्यादा, सारे नहीं, गुस्से ना भी है। मां मां सरकार ने फरमाया उमर तुसी ख्याल नहीं सके मामू ने तुसा मार दिता, इंज एक बारी मारिया हजरत उमर फारूक ने तलवार मारी है, एक बारी इंज की गर्दन ले गई, फारा खून दा निकलिया। तो सरकार ने फरमाया उमर आपको ख्याल नहीं आया कि मामू है? तो रो के अर्ज की हुजूर ख्याल तो तब आता आपका होता तो। यार कैसे सतून सन, क्यों अल्लाह ने फरमाया ईमान लियावना तो इंज लियाओ, इंज जे जो मेरे महबूब दे साहबा ने लिया। 2% दा बंदा अंदरू भी काला ते बाहर भी काला, जेड़ा अंदरू भी काला वे ते बाहर भी काला वे, तो उथे उजाला किथे वे? साहबा पे बात करते हो जी। अल्लाह मैं एक जुमला अर्ज करूं, एक जुमला अर्ज करूं, एक जुमला सिर्फ शान सहाबा में एक जुमले में बयान कर दूंगा। सहाबा और अहले बैत वो पुल हैं जो उम्मत को सरकार से मिला देते हैं। यार अगर मैं इससे कैसे समझा दूं, सहाबा और अहले बैत वो पुल हैं, उम्मत इधर है सरकार इधर है, ये सहाबा और अहले बैत पुल हैं और ये पुल उम्मत को सरकार से मिलाता है। कैसे? कुरान आया सरकार पर, उम्मत के पास कैसे आया? यानी बाद वालों के पास कैसे आया? सहाबा के जरिए, अहले बैत के जरिए। हदीस ये जो आज बुखारी मुस्लिम तिरमिजी फला फला कुरान, ये किसने बताया? कुरान चलते 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 किधर पहुंचता है? ये सहाबा पर। तो सहाबा नु काट ही दियो, तो जब सहाबा नु काट देना है तो उम्मत का रिश्ता क्या नबी पाक? क्या रिश्ता है अहले बैत के बगैर और सहाबा के बगैर उम्मत का सरकार से? इसीलिए ये जो मैंने आयत पढ़ी है, हुवल्लज़ी बअथ, में सरकार का तारुफ अल्लाह ने कराया है। हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू, यहां सरकार का तारुफ बयान हुआ है और फिर अल्लाह ने अपना तारुफ फरमाया, वो रब है। अपना तारुफ बयान करते वक्त सरकार का हवाला दिया है और सरकार ऐसी थी, सरकार ऐसी थी, सरकार ऐसी थी। हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये हुजूर की शानें बयान हो रही हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और आगे क्या बयान हो रहा है? ये शान सहाबा है। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और ये बाद वाले जो हैं ये उम्मत को सरकार से मिला देते हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरात ये हस्तियां ऐसी हैं, ऐसी हस्तियां हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा था कि अगर सरकार की मोहब्बत का दावा है ना तो एक काम करना है। क्या करना है? बोलो। कि जो सरकार का दुश्मन है, मर्ज़ी से जो मिलता है ना, मर्ज़ी से मिलता है, उसे समझाओ भी यह मसला है, ए मसला है, ए मसला है। ये समझ नहीं, अपने अल्लामा साहब को पूछ लो, इमाम साहब को पूछ लो जी। तो पूछना उन्होंने को नहीं टंग कायम है, सिर्फ चपाती ला बंदा ना होवे, चपाती ला बंदा गल नहीं कर सकता। ना 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 ना, जड़ा आखे आखे केड़ा कमेटी दे, कमेटी ने मेरा रिजक लिखा है, गल सरकार दी करनी है, रिजक रब दे हाथ च है। कमेटी रखेगी तद भी ठीक, ना रखेगी तद भी ठीक। मैं सरकार दे दरबारों नहीं निकलना चाहता, मसीतां 100 भी आउण। हाँ, अब नाराज तो नहीं हो रही? अगली दफा नहीं बुलाना। नहीं क्या बोलोगे ना, और क्या कहोगे, जोर दोगे या जिन्हें फोन किया उन्होंने वास्ते बेचारिया किया है। यही मसला है। अल्लाह अकबर।
जी। अब पहले क्या कहना है उसको, मरज़ई को कहना भी तुसी नहीं मिल सकते, तुसी मिल नहीं सकते, मसला सही दसो, पूछ के दसो, समझाओ, बार बार समझाओ, बार बार समझाओ। अगर ना समझे तो ए चार भी होन जेड़े कुरान ने बयान किए, आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। पीछे कोई रहंदा है जी यार, उन कड़ी कदे खलो जाती ना तो मैं आयत पूरी कर देंदा, लेकिन कड़ी खलोंदी भी कोई नहीं, मैं तकदा घड़ी खड़ी नहीं हो रही ना। हाँ जी, फिर अल्लाह ने पता क्या फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया ये जेड़े बंदे ना जेड़ा ए कम कर जान भी बरादरी ना वेखण, माँ प्यो ना वेखण, सरकार नु वेखण, ते फरमाया फरिश्ते अल्लाह दे उन्हां दी मदद करदे न, ते फरिश्ते भी नहीं रूहुल अमीन मदद वास्ते रब भेजदा। उलाइका हिज़्बुल्लाह, और फरमाया सारी दुनिया बंदे ते मेरे ही न, लेकिन जेड़े महबूब वास्ते इतनी गैरत रखदे न ओ मेरी जमात है, ओ हिज़्बुल्लाह है, ओ हिज़्बुल्लाह, वो मेरी जमात है जो ऐसी मोहब्बत रखती है सरकार के लिए कि सरकार दे दुश्मन आंदे चल चल चल, पहले गल समझाती है ये बाबा काम नहीं ठीक, ए मरज़इयां नाल नहीं मिलना ठीक, ए नबी पाक दे सहाबा दे जेड़े दुश्मन न ये नहीं काम ठीक है, बारे च नहीं, ए जेड़े अहले बैत दे दुश्मन न यजीद दे कसीदे पे पढ़दे न, ये काम नहीं ठीक। ते जेड़ा ते समझ जाए ते समझ जाए, ते जेड़ा ना समझे ते भाजी तुहाडी गली ओवे साडी गली है, तुहाडी जांदी है जहन्नम विच, साडी जांदी है मदीने विच। की ख्याल है? और एक मोहब्बत का तकाजा, हूँ जी इजाजत है मैं 2-3 मिनट एक और मोहब्बत का तकाजा बयान कर दूँ। अल्लाह अकबर। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मोहब्बत का एक तकाजा लिखा है। हाँ जी, आला हजरत ने ये शान अजमत व अहले बैत, वैसे अहले बैत और साहबा की अजमत पर बात तो एक जुमले में भी हो गई है, इससे बड़ी बात कोई नहीं। अगर ये गल घर जाके सोचे कि उम्मत का रिश्ता ही कोई नहीं सरकार नाल, जे साहबा विचों निकल जान पहुंच ही नहीं सकते। ना 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 भाजी सीढ़ी थली चढ़ती नहीं पई, अच्छा सड़ियों चढ़ती है पई, उत्तू भी है, दरम्यान चाहिए कोई नहीं। असल दीन के दुश्मन ने बहुत बड़ा हमला किया है, क्योंकि हमारा दीन नकल पर है, कुरान नकल है। नकल से मुराद ये असल नकल नहीं, वो नकल भी असल दी नकल होंदी है कि वो असल दे मुताबिक होंदी है, तां उन्हों नकल आंदे न। ये हमारा दीन नकल पर है, रवायत पर है कि फलां से का, फलां से फलाने का, फलां से फलाने का, फलां से फलाने का, फलां से फलाने का, ये सारी जितनी चेंज है। तुहानू किने आख्या? मैनू जी सिद्दीक अकबर ने दस्या। अच्छा तुहानू किने दस? मैं सरकार कोलों सुनिया। हाँ जी, तुहानू किने दस्या है जी? मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कोलों सुनिया। अच्छा जी तुहानू किने दस्या है? मैं सरकार कोल बैठा सा। गल तोड़ पहुंच गई ना, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद नू काढ़ ही दियो, तो नप के पूरा ले जाओ उत्ते, ते अगे बंदा ही कोई नहीं। वो तो 4-5 बंदे रहते थे, बाकी तो सारे ही मुर्तद हो गए थे, वो तो सारे ही खत्म हो गए थे। कितनी बड़ी चाल की है दुश्मन ने। मरज़ई से सख्त है राफजी। मरज़ई एक नबी मानता है, ये 12 मासूम मानता है, 14 मासूम मानता है। इसलिए आज दर्द पड़ रही है मुझे मासूमियत का मसला, इसलिए हमारा एक मर्द बेचारा हो पूरा तीर, इधर से भी 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 तीर, अकेला खा रहा है। वो कई पीरें समझ ही नहीं आती, मौलवियों नहीं भी समझ आती भाई, ओह जी हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। मैं क्या टेढ़ते हो गया, क्या देते हमला, क्या बात करते। 1400 साल मोहम्मद में किसी का अकीदा है मासूमियत का? वह है किसी का? अच्छा एक जुमला सुन लो, खुश हो जाओगे यार उग्गो की वालों। ये मासूमियत का जो अकीदा है, ये ताला है खत्मे नबुव्वत का। क्या है?
ये ताला है, एक खुल गया ना, एक खुल गया तो अगू ताला दरवाजा खुल जाना है। ये ताला लगा रहने दो, ताला लगा रहने दो, ताला है, ताला उम्मत ने लगाया है और किसी वजह से लगाया है कि हुजूर जैसे आखिरी नबी हैं ऐसे आखिरी मासूम भी सरकार है। तो हुण साडे कई मौलवी अगले दिन मैनू बड़ा वट चढ़िया, इत्थे इत्थे तुहाडे नेड़े ही चंगे भले शाह जी तो जिले साले सवाब कर देन, 12 इमाम 14 मासूम को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर। स्टेज सुनिया दा, जलसा सुनिया दा, ते 12 इमाम ते 14 मासूम। कई मौलवी पढ़ जाते, पता ही कोई नहीं ये 14 मासूम है कौन है ना, ये आपका नजरिया है, कौन है 14 मासूम? ये राफजियों का अकीदा है और 14 मासूम को वो नबियों से भी अफजल समझते हैं, सरकार से भी आला समझते हैं, या नबी समझते हैं या नबी से अफजल समझते हैं। ये जो मासूमीन का अकीदा है, हम जो 12 अइम्मा का मानते हैं, हम गौस मानते हैं, कुतुब मानते हैं, अब्दाल मानते हैं, उताद मानते हैं और अल्लाह के मुकर्रबीन मानते हैं, लेकिन नबियों जैसा और नबियों से आला और मासूम नहीं मानते। हम नहीं मानते, मासूम नहीं मानते, लेकिन वो मासूम मानते हैं। तो इसलिए ये जो दुआ में पढ़ते हो 12 इमाम, अच्छा मान लिया 12 इमाम तो चलो किसे तक, वो भी साड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह च है, साड़ी इस्तिलाह च ना, टर्मिनोलॉजी हो सकता समझो ना जी, इस्तिलाह साड़ी है ना 12 ते 14 ते अगू मासूम। ये सारी राफजियत है और राफजियत मरज़ियत से भी खतरनाक है। वो एक उसने माना है सरकार के बाद, एक माना है इसने, ये 14 मान रहा है। बहुत खतरनाक है। और सबसे पहले खवारिज बाद में आए हैं, खवारिज, रवाफिज पहले है। यहूदी का सबसे पहला जो काश्तकार पौधा है, पहला पौधा, पहला बी, वो राफजी है, रवाफिज है पहला, दूसरा खारजी है, फिर आगे चलता 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 मरज़ई है। इधर तो नंबर ही अगे हुए मरज़ई दा, ये तो सारे सपोर्टर हैं इसके, एक नानके हैं, एक दादके हैं, एक दी कुड़ी भी आई है, एक दी मुड़ा भी आया है, एक दी कुड़ी भी आई है, एक दी मुड़ा भी आया है, अगू की जमे है मरज़ई। हजरात गौर करें, गौर करें, गौर फरमाएं कि उसने इतनी बड़ी चाल चली है। उसने कहा कि दीन नकल पर है, तो जब पहली ईंट को खेड़ो ना, पहले साहबा कोई इन पे मुतमिन ना रहने दो, शक शुभ इन पे पैदा करो, वो ऐसे थे, 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 तो जब पहली ईंट ही उखड़ गई तो बाकी सारा काम गया, पुल टूट गया है। यहूदी ने पुल तोड़ा है, लेकिन अल्लाह ने क्यों इतना मजबूती से फरमाया है? फरमाया अगर ईमान लाना है तो ऐसे लाओ, ऐसे ऐसे लाओ जैसे ये लाए, ऐसे जैसे ये मेरे साहबा महबूब के साहबा लाए हैं, ऐसे ईमान लाना है तो मैं कबूल करूँ। अगर ऐसे नहीं लाना, और फिर सय्यदी आला हजरत ने थे वंड कर देती है, वंड कर देती है, वंड की है आला हजरत ने, चलो फिर कितने बयान कर देंगे। आला हजरत ने दूसरी निशानी मोहब्बत की बयान की है। आला हजरत ने क्या बयान किया है? आला हजरत ने फरमाया ये जो कहते हैं हमें हुजूर से प्यार है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से प्यार है, और फरमाया सुनो सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत किस वजह से है? जाती तो है ही नहीं है ना। फरमाया अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, फरमाया लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम व मन अहब्ब रसूलल्लाहि वजब अन युहिब्बुहुम जमीअन। फरमाया लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम, फरमाया सहाबा की मोहब्बत तो जाती है ही नहीं, और अहले बैत की मोहब्बत भी उनकी नफूस की वजह से नहीं। क्यों? बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि, फरमाया सब की मोहब्बत हुजूर की वजह से है। अज़वाज तो दुनिया में सब की हैं, यार तो सब के हैं, औलाद तो सब की है, ये असहाब असहाबे रसूल है,
ये औलाद औलाद रसूल है, ये उम्मत उम्मत रसूल है, ये अजवाज अजवाज रसूल हैं, ये वालिदैन वालिदैन रसूल हैं। असल में वजह मोहब्बत रसूल है। तो फिर आला हजरत आगे क्या फरमाते हैं, अब नतीजा सुनो आला हजरत का। जी बात को आज भी आला हजरत से थोड़ा दर्द पड़ जाता है, अभी वक्त नहीं मैं आला हजरत को बयान करूं। मैंने कहा जब कार नहीं थी तो आला हजरत, कोठी नहीं थी तो आला हजरत, वीज़ा नहीं था तो आला हजरत, फिक्रे आला हजरत, फिक्रे आला हजरत, फिक्रे आला हजरत। जब राज गए हो तो उन कौन आला हजरत। ये बंदे समझ गए हैं और कुछ आप भी समझ गए कौन आला हजरत। मैंने कहा वही आला हजरत जिससे कोठी बनी। आला हजरत के नाम पे हमारी ये कौम तो मर जाती है। तो उन्होंने कहा पैसा दे दो, सब कुछ दे दो जी, इसने आला हजरत पढ़ा है, सुननी है पक्का, सुननी है पक्का, सुननी है, दे दो दे दो दे दो। पाउंड आ गए, डॉलर आ गए, रोजत आ गई, सारा कुछ आ गया। जब आ गया अब कौन आला हजरत, कौन सी बरेली शरीफ, कौन सा फतवा जी। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। हाय बर्बाद गुलस्तान करने क्या क्या बयान करें, फिर कैसे बयान करें। लेकिन अब आला हजरत को मैं बयान मुकम्मल कर दूं। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि ये इनकी मोहब्बत ज़ाती नहीं सरकार की वजह से है। आगे फिर नतीजा आला हजरत, तो फिर आला हजरत है ना। अल मुस्तनदुल मुअतमद बना निजातुल अबद के अंदर सैयदी आला हजरत ने ये कानून लिखा है। असल में ये किताब है सैयदना फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की, जो आला हजरत से 50 साल पहले लिखी गई है और आला हजरत ने इसकी शरह लिखी है। उलमा के लिए मैं एक जुमला कह देता हूँ, वो किताब कैसी होगी जिसकी शरह इमाम अहमद रजा लिख रहे हैं। क्या है अल मुअतक़दुल मुंतक़द, ये किताब है और इसकी शरह अल मुस्तनदुल मुअतमद बिना निजातुल अबद। उसके अंदर आला हजरत लिखते हैं लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। ओए अगर सिर्फ आपने इसके वजन कर लिया ना तो आप 7 बजे से लेकर अभी तक बैठे हैं, आपको थकावट उतर जाएगी यार। अजमत सहाबा और अहले बैत पर है। सिर्फ एक आला हजरत का जुमला सुन लो जी। आला हजरत फरमाते हैं कि इनकी मोहब्बत जो है वो जाती नहीं है। आगे रिजल्ट क्या है, वमन अहब्ब रसूलुल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ। फरमाया जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, ए दिल नाल सुनना, दिल नाल। वमन अहब्ब रसूलुल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ। फरमाया जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता उस पर वाजिब है कि सबसे मोहब्बत करे, सबसे मोहब्बत करे, उस पर वाजिब है। और आगे सुनो आला हजरत क्या फरमाते हैं, एवं हजरत नहीं, आला हजरत फरमाया वमन अबगद बादहुम, जो बात से बुग़्ज़ रखे, सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलुल्लाह। फरमाया साबित हो गया कि वो रसूलुल्लाह का मुहिब नहीं, वो किसी और शिरके का है। अब सादा लफ्जों में भी फिर वैसी हूं तो बता देता हूं ना। आला हजरत ने फरमाया जो रसूलुल्लाह से प्यार करे उसका ये नजरिया है, वमन अहब्बा रसूलुल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ। वो सब अहले बैत और सहाबा से, हर फर्द से प्यार करेगा। क्या मतलब, अगर दिल पे ये बात उतरी तो जुबान खुल जाएगी, चेहरा खिल जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं वमन अहब्बा रसूलुल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ, सबसे प्यार करे। क्या मतलब, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अल्फ से लेकर हजरत मुआविया की याद तक। अब हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, क्या दो जोर से सुभान अल्लाह। वाजबा 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 अन युहिब्बुहुम जमीआ। फरमाया उस पर वाजिब है सबसे प्यार करे, सबसे प्यार करे। और अगर ना भी समझ आए तो फिर वो अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, अल्लाहु अकबर, उस अल्लाह के वली की बात सुन ले। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। वाह वाह वाह, क्या बात। वमन अबगद बादहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलुल्लाह। फरमाया जो बात से बुग़्ज़ रखे, बात से बुग़्ज़ रखे, बात से बुग़्ज़ रखे, तो फरमाया साबित हुआ कि ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अपनी मर्जी प्या करता करन दे उस ते जेड़ा सरकार नाल मोहब्बत करदा उहदे वास्ते सारे नाल प्यार करना, सारे नाल प्यार करना है, सारे नाल प्यार करना है।
तो जिहड़े सरकार नाल मुहब्बत करन। देखो ना इमाम हसन पाक नूं सरकार ने फरमाया ए मेरा बेटा सैयद है, इब्न हाजा सैयद बुखारी मेरा बेटा सैयद है, जो दो जमात मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। सरकार नूं नहीं पता कि उत्तों होणगे अंदरों नहीं होणगे। तू चोखा सियाणा है जी। दो मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह, और फिर सुलह करा दी इमाम हसन पाक ने। अज तक उन्हों नाम नहीं ले रहे। इमाम हुसैन पाक का नाम लैणगे, लंगर पकाणगे तो साडे सुन्नी भी नाल नाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन पाक का नाम वो नाम लेंदे ने। तो मैं कहंदे कुछ नहीं। मैं तुहानूं दसां ना, तुसीं रोण लग पवोगे इस गल सुन के। इस मुहर्रम विच इमाम हुसैन पाक की हर मस्जिद तकरीबन खत्म होया कि नहीं? 10 मुहर्रम का चलो महीने च होया ना, मुहर्रम का होया है। तो इमाम हसन पाक दे किन्ना खत्म होया है। सफर तो उन्होंने भी रबीउल अव्वल के पहले अशरे च, सफर के आखिरी अशरे च उन्होंने भी शहादत है। किन्ने इमाम हसन कॉन्फ्रेंसा हुई ना। इमाम हसन का नाम किसने लिया है? उन्होंने तो मसला हजरत अमीर मुआविया का सुलह का भी इमाम हसन ने सुलह की है। इस वास्ते तो दाता साहब नहीं जाते, ना दाता साहब ने मनते क्योंकि हसनीन, क्यों 11वीं नहीं मनते ना 11वीं देंगे क्योंकि गौस पाक हसनीन। इमाम हसन नाल तो इन्ना दुख है, वो तो लेंदे नहीं। उन्हें तो एक वजह है, दर्द है अंदर हजरत अमीर ते सुन्नी नूं की है? कोई मसला है जी? ये भेड़ चाल चली है तो ठीक है। ओ भाई मैं कहता हूं कि मौला अली के 2 शहजादे हैं, सैयदा ज़हरा पाक के बतने पाक से, सैयदा ज़हरा पाक के बीबी पाक के 2 लाडले हैं। 2, एक नहीं तो एक आखा ही को नहीं तो एक है। इमाम हुसैन 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 हुसैन। मैं क्या या हुसैन नहीं या हसन, या हुसैन, या हसन आख फिर या हुसैन आख। अजमत सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस है तो फिर गल तो पक्की करनी है ना, इतनी नहीं करनी तो सारियां दी करनी है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन पाक हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु दी। अच्छा वैसे मैं एक गल दसा, यह बिजली जी लगी है ये किन्ने फेस हैं? 2 फेस हैं ना, 2 ही ना, ठंडी तो गर्म। एक नाल बत्ती जल्दी है? या हुसैन जिन्नी मर्जी तार ला लै, या हसन दी लाएगा तो बलेगा। तभी तो उधर वली नहीं और इधर वली है जी। दोनों का, और दोनों कौन से हैं? जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क के विलायत के सुल्तान जी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरियार हैं, तकदीस व अज़मत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिरुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क हैं, काशिफ असरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं, शहजादे गुलकू कबा हैं, राकब दोश मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलव शम्सुद्दुहा हैं, नक्श बद्रुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क़ सफ़ा हैं, नवाज से सैयदुस्सक़लैन हैं, जीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, ज़हरा का नूरे ऐन है, सैयदुना इमाम हसन सैयदुना इमाम हुसैन है। आइंदा या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये राफजी की अलामत है। या हुसैन सुन्नी की क्या अलामत है? या हसन या हसन। जैसे जन्नतियां याद करिए तो जन्नती करण, इंज नहीं करते यार, इंज नहीं। जन्नती सरदारां याद करिए तो जन्नती जमात वे। बेहिसाबो अज़ाबो अताब ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। तो फिर इंज नहीं ना बोलना, डट के बोल या हसन। चुका था या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन। दिल को अगर साफ करना, रात को तहज्जुद के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ के कोई 100-200 मरतबा या हसन या हुसैन की तस्बीह पढ़ लिया करो। सिर्फ या हुसैन की नहीं, या हसन भी सुथरा हो जाएगा। मैं वैसी हूँ, हमारे सिलसिले में साढ़े तो बड़े डाडे ने 63,000 पढ़ाते हैं। हाँ वो वैसी जो है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत इमाम हसन पाक ने सुलह की, और सरकार ने इस उम्मत में सबसे पहले जिसे सरकार ने सैयद कहा, या दूसरे लफ्ज़ों में शाह जी कहा। क्या कहा?
उगो की वालों आज मजा आ गया यार, इतनी लेट आपने बयान सुना लेकिन आपने भी हद कर दी, बैठने की भी हद कर। और वैसे मैं समझता हूँ अल्लामा साहब, जैसे समझता हूँ कि 10 बजे एक छानना लगता है, फिर 11 बजे लगता है, कि 11:30 लगता है, कि 11:15 छानना लगता है, तो जेडे 11:15 बच जान वो तो बड़े ही ते तुसी तो उस छानने चो निकले हो 11:15 वाले चो। कई वेख्या 10:30 जाइए यार लामा साहब को नहीं आए, कई 11:30 यार कोई नहीं आए चलिए, कई 11:15 40 यार 40 मिनट हो गए चलो चलिए यार हम सवेरे उत्थे भी जाना है, कई आख्या नहीं यार बह जाए। और आज लंगर भी खास दिया आपको, ऐसा लंगर है सुभान अल्लाह, खास लंगर है। मैंने कॉन्फ्रेंस पे भी ऐसा नहीं दिया। अब सुनो ये आखिरी जुमला, बस ये है शान साहबा और अहले बैत पर। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, लेकिन अब आपने जो सुना है ना इसका समझें कि ये मगज़ है। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, इमाम हसन को फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, सुलह कराएगा। सुलह होगी, आज तक दर्द है, सुलह होगी, लेकिन एक तर्जमा करने लगे, ये मेरे बेटे शाहजी हैं। ये कौन है? सैयद को क्या कहते हैं? ये शाहजी हैं, ये शाहजी सुलह कराएंगे। एक जुमला अगर आपकी समझ में आया वजद करेंगे। मैंने कहा शाहजी ने तो सुलह की हजरत अमीर मुआविया से, तो जब बड़े शाहजी ने कर लिया छोटे छोटे शाहजी को क्या मसला है? बड़े शाहजी ने किया है, बोलो बड़े शाहजी ने किया। इमाम हसन पाक को शाहजी मन दिया कोई नहीं, उन हजरत अमीर मुआविया ने सुलह की है, तो बड़े शाहजी कर लैन ते निक्कियां नूं की मसला है? अच्छा एक मसला बन जाए पिंड च, उगो किच मसला बन जाए, मसला बन गया है, वो बंदे दे 5-6 पुत्तर हन, ते हाजी साहब बेचारे ना 2-3 दिहाड़े 4 दिहाड़े तो बाद ना राती ना सुलह कर लेंदे वसीतर मफाद वास्ते, ते अपने वास्ते भी नहीं, ते मजहब वास्ते ते दीन वास्ते सुलह कर लेंदे। कोई नहीं खैर है यार सुलह हो गई, सवेरे वेड़े मल्ले चंदा जी सुलह हो गई, ते पुत्रों च 2-3 आंदे असी तो नहीं मनना, असी तो नहीं मनना, असी तो नहीं मनना, ते दूजे आखना बंदे दा पुत्र बन जदों अब्बा जी ने कर लिया तुहानू की मसला है? हाजी चोखे शाह जी जिन्हें अमीर मुआविया हजम ही नहीं होंदे पे। हजरत अमीर मुआविया कुछ तो है मिंबर पर खामोश है, कुछ कमरे में खामोश नहीं, ऐसे बदबख्त हैं। उजरे में खामोश नहीं, उजरे में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, करते रहते, इसीलिए तो बीमारी है। बहुत सारे हैं जो मिंबर पर तो नहीं बोलते, उजरे में बोलते हैं। सुन्नी वो है, सुन मुजद्दद अल-अफ़सानी ने क्या लिखा है। सुन्नी ने फरमाया नुस्की को मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनी फरसी व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। फरमाया ये जो चिट्टा दूध है, अल्लाह ने फरमाया हमारी कुदरत देखो, एक तरफ गोबर है जानवर के अंदर, एक तरफ खून है, और दरमियान में चिट्टे दूध की नहर हम जारी करते हैं। और मुजद्दिद साहब ने फरमाया ये गोबर राफजियत है और खून खारजियत है और चिट्टा दूध सुन्नियत है। फरमाया तू तब सुन्नी है तब चिट्टा दूध है, ना तेरे अंदर राफजियत की बदबू आए ना खारजियत का रंग आए। वैसे नारे तहकीक ते मजा को नहीं आया, तो मैं मुंह नहीं रखता, मजा को नहीं आया। नारे तहकीक, नारे तहकीक, और एक और नारा हर सहाबिये नबी। असल पता है अल्लामा मुनीब साहब की मसला जी, मुनीब साहब मसला सहाबिये नबी जन्नती का नहीं है, जी दर्द पई है ना सेपरेट सटिया हजरत साहब ने सेपरेट, पता है अंदर कीड़े होते वो साढ़े इलाके च ना उत्ते वो सेपरेट सड़ते सन, कीड़े थले होने तो कीड़े ऐसे बोलते सन, तो ये सेपरेट सटिया हजरत
आला हजरत के आशिक हजरत ने, अमीर आले सुन्नत ने ना ऐसे सपरट सटे, ऐसे सपरट कीड़े निकले। कैसे निकले, कैसे निकले हजरत? उसमें मसला साहबिये नबी का नहीं है, हर का मसला, हर। मैंने कहा हर का इनकार तो कुल्लों का इनकार है। कुल्लों वादल्लाहु हुस्ना, हर का इनकार कुल्लों का इनकार है ना। वह कुल्लों वादल्लाहु हुस्ना, हर का इनकार है। ये नारे का इनकार नहीं, ये तो कुरान के नकारे का इनकार है। हाँ, तो तब तू सुनिए ना राफजियत की बदबू आए गोबर ते ना खारजियत खून दा रंग आवे चिट्टा दुध, ता तू सुनिए। ते कुछ आख्या चलो ये भी मिला लो, ये मिला लो, शिकंजवी बना लो। हाँ जी, मिल्क शेक वही है ना, राफजी भी खारजी भी मिल के सारे इकट्ठे, सारे भाई भाई हैं। नहीं, मुजद्दिद साहब ने लिखा है पूरा चिट्टा दूध रखी होए, चिट्टा चिट्टा दूध रखे। अल्लाह आपको बरकतें दे। और मरहूम की क्या क्या नाम था उनका जी? नवीद, नवीद और तौहीद। वाह जी वाह। नवीद की भी कब्र में आज नूर जा रहा होगा और तौहीद की कब्र में भी। सच्ची बात है। अल्लाह अकबर। वक्त तो बड़ा हो गया है लेकिन आज मुझे भी बड़ा सुकून आया। उधर से आते वक्त मैं 15 मिनट का सोच के आया था, मेंबर पे बैठा हूँ 15 मिनट, आखांगा यार भी टाइम हो गया था, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे 15 मिनट की जगह याद ही नहीं रहा, ये तो घंटा 15 मिनट हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको बहुत बरकतें दे और फजल फरमाए। यार मुजाहिद बन जाओ साहबा के, हुजूर के अहले बैत के मुजाहिद बन जाओ, हुजूर की खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाओ। है जी। और मैं दुआ करन लगा थोड़े वास्ते, अल्लाह थोड़ा बेड़ा पार करे। हाथ चुको। है जी, अल्लाह थोड़ा बेड़ा पार करे, ईमान सलामत रवे। वो हाथ चुक लो, इंज मुँह ते मारो। ए वेखो मेरे हाथ च कुछ आया है, थोड़े हाथ च कुछ आया है। ये कुदरती नहीं आया तो फिर आ जाएगा, तो जे आया है तो नहीं आमदा पिया तो सोचो सही भी क्यों नहीं आमदा पिया। दौलत अल्लाह रोज दिंदा ते साडे हाथ च क्यों नहीं आमदी? ठीक है। इंज ना साडे बजुर्गों ने पता की लिखा है, साडे बजुर्गों फरमाया सुनतां ते सारियां ही ते सवाब जाएगा नाल, ए नाल जाएगी। बाकियां दा की जाएगा? सवाब नाल जाएगा। ए तो कई बजुर्गों ने भी लिखा कि जिसले सही लकी का बंदा जाता है ना, तो कई बार सरकार इतने खुश होंगे हैं, यह शनाख्ती कार्ड वेख कहते जान दो जान दो। है जी। अल्लाह अकबर। तो इरादा कर लो कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। है जी। एक वजीफ़ा भी दे दूँ आपको, रोज़ाना अपने अम्मी अब्बू को दबाया करो। सुभान अल्लाह। वो वैसी वजीफ़ा है, रोज़ दबाया करो। ठीक है। आपका कोई काम अड़ेगा नहीं, काम अड़ेगा नहीं और इसके बगैर उड़ेगा नहीं। काम और इसके बगैर कोई पीर ना उड़ा सकता है। झूठ बोलता पीर के तू माँ बाप ने छड़ दे मेरे को, झूठ 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 झूठ। माँ बाप पहले मुर्शिद है। अगर एक खाना पूरे ने खुदा दी कसम है, इंज बंदा जाना है। जिनके वालिदैन फोत हो गए उनके लिए फातिहा इसाले साहब दुआ बख्शिश कब्र पे जाया करो, ज़रूर जाया करो। ठीक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको बहुत नवाजे, बहुत फजल फरमाए, बहुत अल्लाह आपको और इज़्ज़त रिज़्क़ मकाम मर्तबे था। ये उलमा माशाअल्लाह इतने मोहब्बत वाले, सारे प्यार वाले, कितने ये बेचारे। अल्लाह अकबर। ठीक है। उलमा तो ज़ाहिर है उलमा होते हैं ना, ये सुनने वाले इतनी होती है, हौसला अफजाई के लिए आते हैं कि जितने उलमा बैठे हैं तो वो बंदा आंदा मैं भी बह जाए यार। इनकी भी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत से आप तशरीफ़ रखे हैं, लेकिन आपकी कॉन्फ्रेंस भी आज मसाली हो गई। इतनी रूहानियत, इतना प्यार, इतने मोहब्बत, ये आपका इखलास है। सही बात, ये आपका इखलास है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको बहुत बरकत अता फरमाए।
ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी।